G20। तो आज हम बात करेंगे फॉन्ट्स के बारे में, फॉन्ट्स की टाइप्स कितनी होती हैं, फॉन्ट्स की इंपॉर्टेंस ग्राफिक डिजाइन में कितनी है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज फॉन्ट। फॉन्ट जो है वो किसी भी टेक्स्ट की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। तो हम आगे देखते हैं कि फॉन्ट डिजाइनर जो है वो फॉन्ट को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, और इसकी भी कुछ टर्म्स हैं जो बोली जाती हैं। वेल, इसमें आप देख सकते हो कि जो सी है और उसके अंदर एक स्पेस है उसको काउंटर कहा जाता है, और वाई का जो एक डायगोनल स्ट्रोक आपको नजर आ रहा है इसको हम डायगोनल स्ट्रोक कहते हैं। उसी तरह से अगर आप वी टाइप कर रहे हैं या डब्ल्यू टाइप कर रहे हैं तो आपको एक एंगल क्रिएट हो जाता है और उसके अंदर इंक ट्रैप हो जाती है, तो इसीलिए उसको इंक ट्रैप्स बोलते हैं। और अगर आप लेटर एफ की तरफ देखें तो इसकी जो एक वर्टिकल बेसिकली कंस्ट्रक्शन है, अगर टी हो या डी हो तो इस स्टेम को बेसिकली ये जो वर्टिकली हमें नज़र आ रही शेप इसको हम स्टेम कहेंगे। वेल, इसके अलावा जो आपको येलो कलर में लेबल्ड एक हैंडल नज़र आ रहा है जो जो स्ट्रोक लाइक है, जो आप बेसिकली सेरिफ फॉन्ट्स में देखते हैं, इसको हम टर्मिनल कहते हैं। तो ये हो गया जी कंस्ट्रक्शन। अगर हमने लेबल करनी हो किसी भी फॉन्ट की तो इस तरह से करेंगे। वेल, कुछ फॉन्ट्स में हमें ये इसी तरह के, जिस तरह आप ब्लैक कलर के अंदर देख रहे हैं, ओ है उसके बाद दो डॉट्स हैं और सी के नीचे जो एक हुक लाइक हमें एक सिंबल नज़र आ रहा है, इसे हम डायक्रिटिक्स बोलते हैं, यानी कि ये एक्सेंट मार्क्स होते हैं। डिफरेंट लैंग्वेजेस में बेसिकली किसी भी चीज़ को प्रोनाउंस करने के लिए और बिल्कुल स्पेसिफिकली प्रोनाउंस करने के लिए ये यूज़ होते हैं एक्सेंट मार्क्स। जैसे कि आप अरेबिक में ज़ेर ज़बर ज़रूरी होती है ताकि हम उसको सही तरह से प्रोनाउंस कर सकें। इसी तरह ब्लू में हमने लेबल किया हुआ है लिगेचर। लिगेचर बेसिकली दो लेटर्स को मिला के, ये कंबाइन करके बनाया जाता है। और इसी तरह से मतलब लेट्स से कि हम उर्दू में अगर दो लेटर्स को मिलाते हैं तो हम उसको प्रोनाउंस कर रहे होते हैं मिला के, उसी तरह से डिफरेंट लैंग्वेजेस में दो लेटर्स को मिला के उसकी प्रोनाउंसिएशन बनाई जाती है। तो इसी तरह ए और ई को इसमें कंबाइन किया गया है और एफ और आई को। वेल, अब बात करेंगे फॉन्ट्स की इंपॉर्टेंस कितनी है ग्राफिक डिज़ाइन में। वेल, ग्राफिक डिज़ाइन में फॉन्ट्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। फॉन्ट जो है ग्राफिक डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो कैसे? फॉन्ट का एक सर्टेन कैरेक्टर होता है और उसकी एक इमोशनल पावर होती है जो किसी भी ग्राफिक डिज़ाइन को सपोर्ट करती है। ग्राफिक डिज़ाइन के डिफरेंट थीम्स होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उसी तरह से हम डिफरेंट फॉन्ट्स यूज़ करते हैं ताकि हम उस थीम और कॉन्सेप्ट को सपोर्ट कर सकें। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स। तो जैसे कि पहले हमने जिक्र किया था कि फॉन्ट की दो कैटेगरीज हैं, सेरिफ और सैंस सेरिफ, और इस ग्राफिक में हम देख रहे हैं कि हमारे पास अब चार कैटेगरीज आ गई हैं। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है ग्राफिक डिज़ाइन भी इवॉल्व हो रहा है, और उसी तरह फॉन्ट्स की जो कैटेगरीज हैं वो भी इवॉल्व हो रही हैं और एडवांसमेंट उसमें आती जा रही है। तो इसी तरह से हम देख रहे हैं, फर्स्ट जो है वो हमारा सेरिफ है, सेकंड इज सैंस सेरिफ, थर्ड इज डिस्प्ले एंड फोर्थ इज स्क्रिप्ट। तो इसको मैं फर्दर डिस्क्राइब करूंगा। सेरिफ जो है वो बेसिकली प्रोफेशनल एनवायरनमेंट्स में यूज़ होता है, प्रोफेशनल कॉन्सेप्ट और आइडियाज़ के अंदर यूज़ होता है। उसके अंदर अगर आपको थोड़ी बहुत सीरियसनेस चाहिए और एक सर्टेन कैरेक्टर चाहिए तो हम सेरिफ्स यूज़ करते हैं। और सेरिफ्स के जो हैं वो आप जैसे कि देख सकते हैं कि उसके पाँव होते हैं, उसके हैंडल्स होते हैं और स्ट्रोक्स होते हैं। उसके मुकाबले में सैंस सेरिफ जो है वो बहुत ही सिंपल और मॉडर्न फॉन्ट है। आप जैसे कि देख सकते हैं उसके एंड्स पे कोई आपको फीट और उसके हैंडल्स या स्ट्रोक्स नहीं नज़र आएंगे। तो इसी तरह जो हमने मिनिमलिस्ट काम करना होता है या क्लीन काम करना होता है उसमें सैंस सेरिफ यूज़ करते हैं, और मोस्टली रीडेबिलिटी के लिए बहुत ही हाईली रिकमेंडेड है। और अगर आप वेब बेस्ड काम कर रहे हैं तो ज़्यादातर सैंस सेरिफ यूज़ होता है। वेल, थर्ड जो कैटेगरी है दैट इज़ डिस्प्ले। डिस्प्ले जो है वो बहुत मज़े की एक कैटेगरी है जिसमें हम डेकोरेटिव फॉन्ट्स यूज़ करते हैं। लेट्स से कि अगर आपने वन लाइनर्स बनाने हैं, स्टेटमेंट्स बनानी है या हेडिंग्स लिखनी है तो आप डिस्प्ले फॉन्ट्स यूज़ करेंगे। और अगर मैं इसी टेक्स्ट को अपनी बॉडी टेक्स्ट में यूज़ करूँगा फॉर रीडेबिलिटी, फॉर लिटरेचर, तो शायद मुश्किल हो जाएगा कि मैं इन फॉन्ट्स को पढ़ सकूँ। तो इसीलिए हम इनको डिस्प्ले फॉन्ट्स कहते हैं। वेल, फोर्थ जो कैटेगरी है दैट इज स्क्रिप्ट।
स्क्रिप्ट जो है वो एक बहुत ही एक पर्सनलाइज्ड और हैंड रिटन एक्सप्रेशन वाले जो फॉन्ट्स हैं उनको हम स्क्रिप्ट फॉन्ट्स कहते हैं। इसमें आपने देखा होगा जो जॉइनिंग राइटिंग वाले हैं और जो ट्रेडिशनल फॉन्ट्स हैं वो स्क्रिप्ट की कैटेगरी में फॉल करते हैं। ये तो 4 मेन कैटेगरीज होगी। इसके अलावा और भी कैटेगरीज हैं जो इसकी सब कैटेगरीज हो सकती हैं। तो अभी हम जो है वो फोकस कर रहे हैं इन 4 कैटेगरीज पे। इसके अलावा आप इस स्लाइड में देख सकते हो मैंने डिफरेंट फॉन्ट्स जो हैं वो अप्लाई किए हुए हैं और ये डिफरेंट फॉन्ट्स जो हैं वो डिफरेंट मीनिंग दे रहे हैं और इनका डिफरेंट कैरेक्टर है। तो आप भी अपने पास बेसिकली ये फॉन्ट्स टाइप कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपको इनसे क्या मीनिंग मिल रहा है और एक तरह की एक बेसिकली आप अपने आप को क्वेश्चन कर सकते हैं कि किस किस्म का एक्सप्रेशन जो है वो फॉन्ट दे रहा है। अब बात करते हैं कि फॉन्ट के फाइल फॉर्मेट्स क्या होते हैं और एक्सटेंशंस क्या होती हैं। ये फाइल फॉर्मेट्स और एक्सटेंशन जो है डिफरेंट होती हैं। जो 2 बहुत मशहूर एक्सटेंशन और फाइल फॉर्मेट्स हैं दैट इज TTF एंड OTF। ये एक्सटेंशन हमें बताती हैं कि जो फाइल है दैट इज ए फॉन्ट, राइट। अब बात करते हैं कि TTF क्या होता है, OTF क्या होता है। TTF इज ट्रू टाइप फॉन्ट एंड OTF इज ओपन टाइप फॉन्ट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है। TTF जो है बेसिकली एक पुराना वर्जन है और OTF जो है वो एक एडवांस वर्जन है। TTF का जो फाइल साइज है वो थोड़ा सा बड़ा होता है और OTF का फाइल साइज थोड़ा सा छोटा होता है। अगर हम टेक्निकली देखें तो OTF थोड़ा सा एडवांस है जो कि सपोर्ट करता है ओल्ड एंड न्यू ब्राउज़र्स को। तो जनाब आज हमने बात की फॉन्ट्स के बारे में, टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स और इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में और फॉन्ट्स की क्या कैटेगरीज होती हैं। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में एक और एक्साइटिंग टॉपिक के साथ।